स्वागत है। इस वीडियो में हम टैली प्राइम रिलीज ए का उपयोग करके GSTR2 रिकंसिलिएशन की प्रक्रिया को देखेंगे। टैली प्राइम आपके GSTR2 ट्रांजैक्शंस को GSTN पोर्टल पर अपलोड किए गए ट्रांजैक्शंस के साथ रिकंसाइल करने के लिए एक सरल तंत्र प्रदान करता है। यह बेमेल वाउचर्स की पहचान करता है और आपकी बुक्स में करेक्शंस करने में सक्षम करता है। GSTR2A से इंपोर्ट किए गए डेटा को क्रॉस चेकिंग के बाद आप स्टेटस को एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, मॉडिफाइड और इत्यादि के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन शुरू करने के लिए आपको पहले GSTN पोर्टल से GSTR2A को JSON फॉर्मेट में एक लोकल फोल्डर में डाउनलोड करना होगा। फाइल जिप फॉर्मेट में होगी, उसे अनजिप ना करें। टैली प्राइम खोलें और GSTR2 रिकंसिलिएशन करने के लिए कंपनी का चयन करें। GSTR2 रिपोर्ट खोलने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, GST रिपोर्ट्स, GSTR2 जाएं या गो टू से GSTR2 टाइप करें और एंटर दबाएं। GSTR2 रिपोर्ट में रिपोर्ट की अवधि को उस अवधि में बदलें जिसके लिए GSTR2A फाइल को रिकंसिलिएशन के लिए पोर्टल से डाउनलोड किया गया है। बुक्स के डेटा को पोर्टल से डाउनलोड किए गए डेटा से रिकंसाइल करने के लिए टॉप मेन्यू से इंपोर्ट पर क्लिक करें या Alt+O दबाएं और लोड JSON का चयन करें। स्पेसिफाई पाथ या सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ऑप्शन का उपयोग करके डाउनलोडेड JSON फाइल का चयन करें। फाइल को चुनें और JSON को लोड करने के लिए एंटर दबाएं। JSON फाइल से लोड किए गए इनवॉइसेस की संख्या के विवरण के साथ एक संदेश प्रदर्शित किया जाता है। आप रिकंसिलिएशन स्टेटस को अपडेट करने के लिए एंटर दबा सकते हैं या यस पर क्लिक कर सकते हैं। लोडिंग पूरी हो जाने के बाद आप रिपोर्ट को इस तरह देख सकते हैं। GSTR2 के प्रत्येक सेक्शन के लिए इसे विभाजित किया गया है। एज पर पोर्टल ब्लू रंग से दर्शाया गया है। एज पर बुक्स ब्लैक रंग से दर्शाया गया है। इन नियुक्तियों को रणनीतिक रूप से पहचानने में मदद करने के लिए किया गया है कि क्या वैल्यूज एज पर बुक्स और वैल्यूज एज पर पोर्टल में मेल है या नहीं। ये स्क्रीन आपको वाउचर्स, टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स अमाउंट और रिकंसिलिएशन स्टेटस की संख्या भी प्रदान करता है। इस जानकारी का उपयोग करके आप बेमेल की पहचान करने में सक्षम होंगे, यदि कोई हो तो। बेमेल इन कारणों से हो सकता है। अनशिक मैच, जहां बुक के इनवॉइसेस की कुछ जानकारी आपके सप्लायर द्वारा GST पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी से मैच होती है। पैसे का अंतर, जानकारी पोर्टल में उपलब्ध है लेकिन बुक में उपलब्ध नहीं है। जानकारी बुक में उपलब्ध है लेकिन पोर्टल में उपलब्ध नहीं है। यह जांचने के लिए कि कौन से ट्रांजैक्शंस बेमेल का कारण बन रहे हैं, आप स्पेसिफिक सेक्शन पर एंटर दबा सकते हैं और ड्रिल डाउन कर सकते हैं। हम B2B इनवॉइसेस 3-4A सेक्शन में ड्रिल डाउन करेंगे। यहां भी आप पाएंगे कि वैल्यूज एज पर पोर्टल और वैल्यूज एज पर बुक्स अलग अलग प्रदर्शित की गई हैं। वैल्यूज में किसी भी अंतर को आसानी से पहचाना जा सकता है। प्रत्येक सप्लायर के लिए इनवॉइस वाइज जानकारी देखने के लिए आप आगे ड्रिल डाउन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक इनवॉइस अवेलेबल ओनली इन बुक्स के तहत प्रदर्शित हो रहा है। आप इस इनवॉइस के प्रत्येक कॉलम के वैल्यूज की पोर्टल के समरूपी इनवॉइस के साथ तुलना कर सकते हैं और उस वैल्यू की पहचान कर सकते हैं जो बेमेल का कारण बन रही है। आप देखेंगे कि बुक में दर्ज किया गया
सप्लायर GSTIN अलग है और इसीलिए इसे एक साथ क्लब नहीं किया जा सकता। अपनी बुक में आवश्यक सुधार करने के लिए अवेलेबल ओनली इन बुक्स सेक्शन पर जाएं। ट्रांजैक्शन का चयन करें और इनवॉइस में ड्रिल डाउन करने के लिए एंटर दबाएं। पार्टी नेम पर जाएं और सप्लीमेंट्री डिटेल्स खोलने के लिए एंटर दबाएं। Ctrl+A दबाएं। इससे पार्टी डिटेल्स स्क्रीन खुल जाएगी। पोर्टल के इनवॉइस में दिखाए गए GSTIN से मैच करने के लिए GSTIN को बदलें और ट्रांजैक्शन को सेव करें। अब देखें कि इनवॉइसेस क्लब हो गई हैं और एक साथ दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि दूसरी पार्टी के ट्रांजैक्शन में अंतर का क्या कारण है। यहां हमारे पास 2 इनवॉइसेस हैं। पेमेल ट्रांजैक्शन की पहचान को सरल बनाने के लिए यह बोल्ड में दिखाया गया है। दूसरी इनवॉइस के विवरण बोल्ड में हैं। अंतर देखने के लिए कर्सर को दूसरी इनवॉइस पर रखें और Shift+Enter दबाएं। इस अंतर का कारण इनवॉइस वैल्यू मिसमैच है, जो कि पोर्टल में रिपोर्ट की गई बनाम जो बुक में दर्ज हुई टोटल टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स वैल्यू में अंतर के कारण होता है। आप जांच और पहचान कर सकते हैं कि कौन सी जानकारी गलत है और बेमेल का कारण क्या है। आप इसकी जांच करने के लिए फिजिकल इनवॉइस की जांच कर सकते हैं कि क्या टैली में दर्ज किया गया विवरण सही है या नहीं। यदि जानकारी सही है तो आप अपने सप्लायर के साथ जांच करना और इन इनवॉइसेस के संबंध में स्पष्टीकरण कर सकते हैं। हालांकि यदि टैली में दर्ज की गई जानकारी गलत है, आप उसे सही कर सकते हैं। आप काले रंग में दिखाई गई जानकारी पर कर्सर ले जाएं और Ctrl+Enter दबाएं। यह ऑल्ट्रेशन मोड में इनवॉइस को खोलेगा। आप अब इनवॉइस को मॉडिफाई कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी बुक्स पोर्टल के साथ मैच होती हैं। अब आप पार्टी की दोनों इनवॉइसेस चुन सकते हैं और स्टेटस को एक्सेप्टेड सेट करने के लिए Alt+S दबा सकते हैं। ये आपको इस बात को जानने में मदद करता है कि इन वाउचर्स की आपके द्वारा जांच एक्सेप्ट की गई है। आइए अब कुछ अन्य मिसमैच देखते हैं। यहाँ यह ट्रांजैक्शन केवल पोर्टल में उपलब्ध है, समरूपी बुक एंट्री उपलब्ध नहीं है। और यहाँ यह केवल बुक्स में उपलब्ध है, पोर्टल में नहीं है। यह एक परिपूर्ण मैच ट्रांजैक्शन का सही उदाहरण है। यह फिर से एक परिपूर्ण मैच ट्रांजैक्शन का सही उदाहरण है। यहां आप देख सकते हैं कि इनवॉइस नंबर भिन्न है और यहां तारीख भिन्न है। इसी तरह आप भिन्नताओं को ढूंढने के लिए ट्रांजैक्शंस की जांच कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए help.tallysolutions.com पर जाएं।